वेस्ट मैनेजमेंट और स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में बात होगी केवल सॉल्यूशन की, एक मॉडल जिसको आप अपनी सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और जिससे आप भी अपनी सिटी को क्लीन सिटी एंड प्लास्टिक फ्री सिटी बना सकते हैं। वेस्ट वॉरियर्स धर्मशाला यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स रन करता है। इन दोनों का विजन यही है कि हमारे इकोसिस्टम या हमारे सुंदर पहाड़ या हमारे नाले और खड्ड गंदे ना रहे। इस वीडियो में हम फर्स्ट मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसे नाम दिया है आई गो बिग। एंड यू विल सरप्राइज टू सी कि इंडिया का एक NGO वेस्ट एंड वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से इतनी एफिशिएंटली डील कर पा रहा है। सो इस मेथड का सबसे पहला और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल वेस्ट कलेक्ट, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल वेस्ट कलेक्ट करके वेस्ट वॉरियर के ऑफिस पे ला सकता। चलो यहाँ ऑफिस पे जो भी इंडिविजुअल अपना वेस्ट कैरी करते हैं, ये कलेक्ट करके लाते हैं, तो वेस्ट वॉरियर यहाँ पर वेट को मेजर करते हैं और अकॉर्डिंगली अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, मेटल है तो मेटल, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे करते हैं। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ पर हम पेपर वेस्ट कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस का। सेकंड इज़ गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसके अंदर वेस्ट वॉरियर सिटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ जाते हैं और वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अब ये बताओ, आप जा कहाँ रहे हो? मैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफिस से ज़्यादातर ड्राई वेस्ट कलेक्ट होता है। ये ड्राई वेस्ट होता है पेपर, फाइल्स, प्लास्टिक, पॉलीबैग एक्सेट्रा। फूड सप्लाई में जा रहा हूँ। फूड सप्लाई। मैडम थोड़ा कूड़ा थोड़ा अच्छे से रखो, ऐसे बोरा ना ऐसे रखा होता है। अच्छा। ये कूड़ा नीचे गिरा होता है सारा, थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखो। जितना भी वेस्ट एक डिपार्टमेंट से कलेक्ट होता है, इसका इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और ये रिकॉर्ड इन्हें सबमिट करना होता है। इस रिकॉर्ड में बेसिकली ये होता है कि हर डिपार्टमेंट में कितना kg वेस्ट आया एंड ओवरऑल पूरा दिन में कितना वेस्ट कलेक्ट करा। ये एक दिन का रोज का ही। अच्छा, ये एक दिन का ड्राई गार्बेज है PWD डिपार्टमेंट। आज तो दिन भर में हमने ये इतना कूड़ा जो इकट्ठा करा है, ये सारे सरकारी ऑफिस का है। तो इसके अंदर कितने ऑफिस हमने आज गए होंगे? करीब करीब 20 ऑफिस। 20 ऑफिस। 20 ऑफिस में आपको क्या लगता है कितना ये कचरा इकट्ठा हुआ होगा हमारा? ये सब काउंटिंग करके लिखा हुआ है। अच्छा, काउंटिंग करके लिखा हुआ है। फिर भी रोज़ का जो होता है 50 किलो 50 से 100 किलो तक। 50 से 100 किलो के बीच में रोज़ इकट्ठा होता है। हाँ। और हमें यही काम कल भी करना है। ये भी कल करना है। रोज़ हमारे पास इतना कचरा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट ऑफिस से। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा टोटल वेस्ट है जो आज हमने कलेक्ट करा है गवर्नमेंट ऑफिस से, सिर्फ धर्मशाला के। और ये करीब से करीब 50 से 100 किलो के बीच का वेस्ट है जो हमने ड्राई वेस्ट हमने कलेक्ट करा है, जिसके अंदर पेपर,
फाइल कवर्स ऐसी चीज़ें, सिर्फ ड्राई वेस्ट। सिटी से इतना वेस्ट कलेक्ट हो सकता है, तो सोचो कि इंडिया में इतनी सारी सिटीज़ हैं, उनका कितना वेस्ट होगा। क्या हमारे हर सिटी में ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है? ये बात आप सोचिए। थर्ड इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वेस्ट वॉरियर का मेन फोकस रेस्टोरेंट्स पे है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो वेस्ट कलेक्ट होता है वो बेसिकली ड्राई वेस्ट होता है, बट वहीं बिजनेसेस में सिर्फ ड्राई वेस्ट नहीं, वेट वेस्ट भी होता है। एंड यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करना इज़ नॉट सफिशेंट। रेस्टोरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले से ही ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखें। एंड इसी चीज़ को रिव्यू करने के लिए वेस्ट वॉरियर्स वीकली रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ वो चेक करते हैं कि सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है या नहीं। यही इसमें पानी डालवा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है सेग्रीगेशन करने में? नहीं सर, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत हो रही होगी? ये पानी की वजह से अभी बीच में स्टाफ लगा आता रहता है ना, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री आते जाते रहते हैं, ठीक है। नहीं बंदे। बीच में क्या ना, एक दो लड़के नए आ गए। अच्छा। तो अगर उनको वैसे बताया, पर कई बार वैसे बताया, हाँ, वैसे ऐसा नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वैसे काम सिस्टम से हुआ। स्ट्रॉ भी ज़्यादातर उसकी है, क्या नाम है, पेपर स्ट्रॉ है। बाई चांस हमें ना मिले तो हमें मजबूरी में लेके आनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं लेके आती। वो कुछ चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसमें सेग्रीगेट वेस्ट इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम। और फिर अल्टरनेट वो यही बता रहा हूँ कि प्लास्टिक की जगह आप कुछ सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट। अब इसके आगे हम लोग का ये स्टेप बताइए। ये जैसे आपने बताया, इनको तो वैसे कर रहे हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट फॉलोअप पे आएंगे ऐसे आप ऐसे करो ना, कॉन्टैक्ट कर दो ना मुझे, जी आप तो जब भी होगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। कम्युनिटी में देखें तो बिजनेसेस, कमर्शियल एंटिटीज़, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, इन सब का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। फोर्थ इज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर वेस्ट वॉरियर ने स्कूल के इको क्लब के साथ टाई अप करके एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा, जिसको नाम दिया प्लास्टिक गुल्लक। And sustainability is the watchword of the day. We need to find out ways to reuse, recycle, regenerate, and in fact utilize the waste so that it doesn't corrupt our wonderful planet Earth. On the contrary, it paves a way for a greener, a cleaner, and a safer Earth for the generations to come. Swachhata ki Pathshala is a very important Pathshala, is a very important school of thought that will lead us towards a cleaner, greener. गवर्नमेंट हाई स्कूल कोतवाल बाजार धर्मशाला, जिसके अंदर ये गुल्लक वाला कॉन्सेप्ट है। गुल्लक रखी है, गुल्लक के अंदर से हम कचरा साफ करने आए हैं और फिर इको क्लब को कुछ पैसा देंगे, जो कि हम उस कचरे को रिसाइकलर के पास पहुंचाने के बाद लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं कि कितना कचरा है। जैसे कि ये एक गुल्लक है दयानंद स्कूल के अंदर। इस गुल्लक के अंदर सारे बच्चे अपना कूड़ा कलेक्ट करते हैं और एट द एंड हमारे वेस्ट वॉरियर उस गुल्लक को खाली करती है। जैसे भी भरती है 15 दिन, महीना, उसके अंदर वेस्ट वॉरियर्स को खाली करते हैं और इसके बदले में कुछ पैसे हम इको क्लब को देते हैं। अगर हम स्कूलों की बात करें तो इंडिया में गिनती नहीं है, फिर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे। अब अगर इन बच्चों को ये छोटी सी एक चीज़ समझ आ गई कि वेस्ट को वो मैनेज कैसे कर सकते हैं और उससे साथ ही साथ अपने लिए फ़ंड भी कैसे रेज़ कर सकते हैं, तो ये तो शायद हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि उस देश के हर एक बच्चे को पता है कि वो वेस्ट के साथ क्या कर सकते हैं।
और जैसे आपने ये गुल्लक प्लास्टिक के लिए लगाई, वैसे सेम गुल्लक का पेपर के लिए। अच्छा। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ हाँ। और पेपर वेस्ट के लिए यदि ये लग जाती है तो उस पेपर का भी रिसाइकल हो जाएगा। बिल्कुल मैम। तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगा यदि आप लगा दें। एक पेपर की गुल्लक और एक प्लास्टिक की दोनों अलग अलग होनी चाहिए। हाँ। हर स्कूल के अंदर बिल्कुल, है। बिल्कुल। और मैम इसका जो हम पैसा इको क्लब को देंगे, जो भी रिसाइकिल करने के बाद रिसाइकलर से आएगा, आपको क्या लगता है उसका क्या फंड बनाना चाहिए, उसको किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए? आप इको क्लब के मेंबर हैं। जैसे उसका वैसे आप पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव रहेगा यदि किसी बच्चे को वो स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बुक्स फ्री हैं। हाँ हाँ। उनकी हर फंड उसका फ्री है। हाँ हाँ। लेकिन उसको जैसे उसकी खुद की कोई नीड है, उसके लिए उसको यूज़ किया जाए। एंड द लास्ट इज कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव। वेस्ट वॉरियर हर वीकेंड कम्युनिटी के साथ मिलके एक क्लीनिनेस कैंपेन रन करती है हर वीकेंड, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और क्लीनिनेस ड्राइव में अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। साथ ही साथ वो नए नए लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कि वो कैसे अपनी सिटी को क्लीन रख सकते हैं। धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज का एरिया एक टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और टूरिज़्म वाले एरिया में वेस्ट भी काफ़ी जनरेट होता है। तो जो भी टूरिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है नेचर को क्लीन रखने के लिए, तो वेस्ट वॉरियर उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं एंड ट्रैकिंग पाथ पे जितना भी वेस्ट है तो वो टूरिस्ट उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे हम ऐसे लीडर्स को कम्युनिटी में से ढूंढते हैं जो कि हमारे हीरोज बने, हमारे लीडर्स बने। तो हम कम्युनिटी के हर एक लेवल पे इंटरवेंशन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, महिलाओं के साथ में हो, बुजुर्गों के साथ में हो, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। हमने ये वेस्ट वॉरियर वालों को देख के स्टार्ट, फिर धीरे धीरे हमारे साथ छोटे बच्चे जुड़ते गए। हमने सोचा कि अगर हम छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे तो आगे जाके काम आएंगे। तो हर संडे के संडे सारे बच्चे आ जाते हैं कि हमारे साथ करिए। वेस्ट वॉरियर वाले हमें सारा सामान देते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके अपना मोहल्ले में सारा कूड़ा इकट्ठा करके वो इनके पास दे देते हैं। वैसा हम हर संडे के संडे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है। जितना भी वेस्ट पूरे दिन में कलेक्ट होता है वो जाता है रगड़। रगड़ धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ वेस्ट वॉरियर का सेग्रीगेशन सेंटर है। तो अभी हम लोग आए हैं धर्मशाला से रगड़। रगड़ यहाँ से कुछ 11 किलोमीटर दूर है। तो जितना भी टूरिस्ट का वेस्ट होता है वो सारा कलेक्ट होके, गवर्नमेंट ऑफिस का वेस्ट कलेक्ट होके यहाँ रगड़ में आता है बाय वेस्ट वॉरियर। द वेस्ट जो है यहाँ पे रोज़ाना आता है और उसका पहला राउंड जो होता है वो होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के अंदर पे यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि उस वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। प्लास्टिक उसमें अलग होता है, रबर उसमें अलग होता है, क्लोथिंग उसमें अलग होता है। इसमें कैरी बैग है। कैरी बैग है। इसमें मिक्स कबाड़ा है। अच्छा, इसमें मिक्स कबाड़ा है। इसमें पॉलीथीन है। अच्छा, इसमें कांच है। इसमें कांच है। तो आपने ये 4-5 थैलियाँ लगा रखी है, इसके अंदर आप अलग अलग कूड़े में से चीज़ें निकाल के सेग्रीगेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सारी की सारी। और ऐसी आप करें आंटी जी, आपने भी ऐसी थैलियाँ लगाई हैं जिसके अंदर आप, तो क्या क्या चीज़ें आपने अलग अलग करी हैं? अलग अभी ये की। अच्छा, ये प्लास्टिक है और ये कूड़ा है और ये है आपका मोटा वाला प्लास्टिक, है ना? और आपने भी ऐसी, हाँ भैया, हमने कूड़ा कपड़े वाली चीज़ें, है ना? कपड़े और जूते। कपड़े, जूते और रस्सियाँ और ये थर्माकोल। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 से 7 तरीके का सेग्रीगेशन होता है, जिसमें प्लास्टिक, रबर, कपड़े और आपका कूड़ा जो होता है वो चीज़ को इंक्लूड करके उनकी अलग अलग पेटियाँ बनाई जाती है सेकंड सेग्रीगेशन राउंड में। तो अभी जो पेटियाँ हैं जो अलग अलग इन्होंने सेग्रीगेट करी है, ये यहाँ से कहाँ पर जाएंगी? ये सब जाएंगे वहाँ पे प्रेस मशीन के पास जाएगा। उसके बाद इसमें जो कागज़ की पेटी अलग बनेगी, जूते और चप्पल की अलग पेटी बनेगी, रस्सी की अलग बनेगी, कूड़े की अलग बनेगी, कैरी बैग की अलग बनेगी और जो पेपर रद्दी है गत्ता उसकी अलग बनेगी। प्लास्टिक की दोबारा एक बार छटाई होगी इसमें। सो प्लास्टिक कितने तरह का आता है यहाँ पे? प्लास्टिक यहाँ हर एक प्रकार का आता है। जो भी कचरे में जो वेस्ट जो प्लास्टिक होती है सब आता है, हर एक प्लास्टिक आता है।
अब जितना भी वेस्ट कलेक्ट होके सेग्रीगेट हो जाता है तो वो वेस्ट जाता है रिसाइकलर के पास। ये हमने जो हमारा आता खरीदने का और कूड़े का, उसमें से छांटाई करके ये बोरे पैक हुए हमारे, और हमने इसको भी तौल के गाड़ी में डाल दिया। अब ये जा रहे हैं बिकने के लिए। तो अब इसकी जो पेमेंट है उसको वो हमारे को ऑनलाइन आएगी या तो कैश में आ सकती है। गांधी जी हमारे वेस्ट वॉरियर हैं। इनकी इंस्पिरेशन से लोग छोटा छोटा काम करते हैं जो कि आखिर में बहुत बड़ा हो जाता है। सो गांधी जी ने जैसा कहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी, तो क्यों ना हम सब मिलकर ये काम करें। जैसे कि आपने पूरी वीडियो देखी कि हमारा पर्पस ये है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिससे कि वो लोग ये स्टेप ले पाएँ चेंज का। और यूट्यूब एल्गोरिदम ही कुछ इस तरीके से कि वो हमारी वीडियो जब तक आगे पहुंचाएंगे नहीं, जब तक आप लोग उस पर कमेंट लाइक शेयर नहीं करेंगे। तो कुछ भी एप्रिशिएशन ही दे दो, जो बुरा लगा है वो चीज़ बोल दो, लेकिन कमेंट में आप बोलोगे ना, उससे यूट्यूब के एल्गोरिदम हमको एक वाइडर ऑडियंस के पास ले जाएंगे, जिससे कि ये जो चेंज हम लाने की कोशिश करें, जो वीडियोस, वो एक वाइडर ऑडियंस के पास जाएगी और चेंज बहुत जगह पे स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि हम ये वीडियो ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहें तो थोड़ा सा एक सपोर्ट कर सकते हो आप। 1 to 10 आप जानते हो अमाउंट, कुछ भी डोनेट कर सकते हो आप, बिटवीन 1 to 10। डिस्क्रिप्शन में हम अपना पेमेंट गेट पे हम लोग नीचे लगा देंगे। ये कंटेंट रीच बनता रहे और लोगों तक रीच करता रहे और लोग ऐसे इनिशिएटिव लेते रहे बस। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।